चैप्टर 27 सीधा वार बुलेसाई। संजय जैसे ही वो आवाज सुनता है उसके चेहरे पर हैरानी जम जाती है। मन ही मन सोचता है ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। लेकिन तभी टीवी से एक और लाइन गूंजती है, हेलो मिस्टर क्रिमिनल, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मेरी आवाज सुन रहे हो और ये भी पता है कि पिछले 24 घंटे से तुम्हारे टीवी पर सिर्फ न्यूज चैनल ही चल रहा है। ये सुनकर संजय के हाथ में पकड़ा कप गुस्से से मरोड़ जाता है। उसकी आंखें अब टीवी स्क्रीन पर गड़ी है। श्रेया की आवाज, मुझे तुम्हारे बारे सब पता है। दीपक रॉय की मौत हो चुकी है और जिन जिन लोकेशन पर मैंने ये खबर टेलीकास्ट करवाई थी उनकी सारी रिपोर्ट मेरे पास है। और मुझे ये भी पता है जब तक तुम्हें किसी क्रिमिनल का नाम या डिटेल नहीं पता होती तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। संजय का चेहरा अब साफ साफ बौखलाहट दिखा रहा है। फिर टीवी से एक आखिरी वार, तुम मेरे 300 किलोमीटर के अंदर हो, तुम्हारा घर, तुम्हारा पता, सब पता करने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। बेस्ट ऑफ लक। टीवी की आवाज अचानक बंद हो जाती है। कमरे में कुछ पल का सन्नाटा और फिर रेड मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है। तो बेटा अब बताओ किसकी बाजी भारी है, तुम्हारी या उस लड़की की? चैप्टर 28 ईगो का खेल। संजय रेड मास्टर की ओर घूरते हुए कहता है, तुम हंसना बंद करोगे? तुम मुझे इरिटेट करने पर तुले हो। वो गुस्से में सोफे पर धम्म से बैठ जाता है, दोनों हाथ सिर पर रखकर। कहीं और एक पुलिस स्टेशन में राहुल श्रेया की ओर देखते हुए कहता है, जो तुम कर रही हो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्लान सच में काम करेगा? श्रेया हल्की सी मुस्कान देती है, जरूर, जो भी ये इंसान है वो बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक है और कोई न कोई गलती जरूर करेगा और उसी गलती में मेरे जाल में फंसेगा। तुम देखते जाओ। स्क्रॉल श्रेया की कहानी। जब श्रेया सिर्फ 8 साल की थी उसके मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। वो भी कार में थी लेकिन किसी चमत्कार से उसकी जान बच गई। उस हादसे का कारण एक आदमी जिसने शराब पी रखी थी और फिर भी उसे बेल मिल गई। तब से श्रेया के मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, पुलिस ऑफिसर बनना और लोगों की मदद करना। वापस संजय के पास रेड मास्टर संजय की ओर झुककर मुस्कुराता है, तो बेटा अब क्या तुम ये चैलेंज लोगे श्रेया के खिलाफ? संजय धीरे धीरे सिर उठाता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। क्यों नहीं? कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जानने के लिए देखिए डेथ डुअर। क्या संजय अपना अगला कदम सोच पाएगा या श्रेया का जाल उसे जकड़ लेगा? फायर जानने के लिए देखिए डेथ डुअर। चैप्टर 29 मां की मौत का राज। रात गहरी थी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। संजय अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ी थी और वो उस जंग से हारता जा रहा था। अचानक वो उठ बैठा, काले रंग की जैकेट पहनी, सिर पर हुड चढ़ाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ा। तेज बारिश उसके कपड़ों को चीरती हुई आर पार हो रही थी, लेकिन वो बस चलता गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके कदमों को पकड़ रखा हो। और फिर उसके कदम एक जगह रुक गए। सिर उठाकर देखा, सामने लिखा था शमशान घाट। संजय धीरे धीरे अंदर गया और सीधे उस कब्र के सामने जा खड़ा हुआ जहां उसकी मां सो रही थी। हमेशा के लिए वो घुटनों के बल बैठ गया। बारिश और आंसुओं में फर्क करना मुश्किल था। एक एक बूंद उसके गालों से लुढ़क कर मिट्टी में समा रही थी। काफी देर तक वो वहीं बैठा, अपनी मां से मन ही मन बातें करता रहा। फिर उसके कदम बढ़े और नजर पड़ी दूसरी कब्र पर। ये उसके पिता की कब्र थी। संजय ने धीरे से कहा, मुझे पकड़े जाने का कोई अफसोस नहीं होगा, बस मैं चाहता हूँ कि माँ के कत्ल का सच जान लूं और उस इंसान को अपने हाथों से मार दूं। इतना कहकर वो भागता हुआ निकल पड़ा। इस बार मंजिल थी उसके पिता का पुराना घर। वहां पहुंचकर उसने कोना कोना टटोल डाला और अलमारी के अंदर से एक पुराना फोन नंबर मिला। वो वही नंबर था जिससे उसके पापा उस दिन बात कर रहे थे, जिस दिन सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन नंबर डायल करने पर सिर्फ ये जवाब आया, दिस नंबर इज स्विच्ड ऑफ। संजय को निराशा तो हुई, लेकिन वो रुका नहीं। तलाशी के दौरान एक पुराना फोटो एल्बम उसके हाथ लगा। वो पलटता गया जब तक कि उसकी नजर एक तस्वीर पर जम नहीं गई। उसने तस्वीर को उठाकर ध्यान से देखा, आंखें सिकोड़ ली और होठों से एक धीमी आवाज निकली, ये तो। क्या आपने भी पहचान लिया
कि तस्वीर में कौन था? जानने के लिए देखते रहिए डेथ डुअर। हेलो दोस्तों, अगर आपको कल का एपिसोड देखना है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।